राजू भाई, जिस तरह से आज गली गली जाकर लोगों को आप बता रहे कि डीआरपीपीएल का मकसद क्या है, क्या चाहते हैं वो लोगों को आप अवगत करवा रहे हैं। क्या वजह है कि इस तरह का जो पॉलिटिशियन खेल खेला जा रहा है, जो पॉलिटिशियन के पीछे से धारावी करों को फंसाने का जो काम चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सीधा सीधा मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग विरोधी पार्टियां कहती है कि ये धारावी विकास मॉडल है, पर हमारा साफ तौर पे कहना है कि ये धारावी विकास नहीं, धारावी करों का विनाश मॉडल है। इसका मैंने जीआर भी आपको पढ़ के दिखाया कि किस तरह से अपात्र होने वाले लोगों को किस तरह से इस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जीआर बनाने का जो सरकार का ये होता है, जीआर जब बनता है तो सरकार को ये समझना चाहिए कि ये आम लोगों के लिए बना है, ना कि किसी बिल्डर के लिए। पर इसे पढ़ने के बाद ये हमको ऐसे लगता है कि ये सिर्फ एक बिल्डर के लिए संरक्षण देने का काम किया इस जीआर के माध्यम से। और मैं लोगों को ये अगवा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने टेंडर डॉक्यूमेंट पढ़े होंगे। टेंडर डॉक्यूमेंट में साफ तौर पे लिखा है कि 7 लाख लोग इनएलिजिबल है, पर इनको ये फिगर कहाँ से मिल जाती है और फिर ये आज सर्वे करने का नाटक करते हैं। पहले इनको सर्वे कर लेना चाहिए था। सर्वे करने के बाद तो पता चलेगा कि कौन एलिजिबल है, कौन इनएलिजिबल है, कौन पात्र है, कौन अपात्र है। और अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो ये आपको दमदाटी देते, धमकी देते। और जिस तरह का ये माहौल खड़ा किया है, तो ये डर का माहौल है। और अगर ये डेवलपमेंट है तो आप आइए लोगों में, आप बताइए लोगों को कि हमको घर कहाँ देने वाले हैं। जब ये इन सीटू डेवलपमेंट है तो हमारे लोगों को यहाँ से क्यों बाहर भगाया जा रहा है। पर ये आज मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में इनके लोग आएंगे, इनके एजेंट आएंगे, हमारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि आपका घर आपको धारावी में ही मिलने वाला है। तो फिर हमारा सवाल ये उठता है कि जब आप हमको घर धारावी में देने वाले हैं तो 14 अक्टूबर की कैबिनेट में आपने एक चीज की, वो मतलब 125 एकड़ देवनार डंपिंग ग्राउंड की जगह अदानी को दी और उसमें लिखा था कि धारावी पुनर्वसन के लिए ये दी गई है। ऐसी अनेक जगहें दी गई। मिठागर हो, जहां नमक बनता है वो जमीनें हो, मुलुंड का डंपिंग ग्राउंड हो, देवनार का डंपिंग ग्राउंड हो, मलाड मालवनी की जगह हो, चेक नाका हो, दहीसर का, ये सब जगहों पे हम क्यों जाएंगे? क्योंकि धारावी की जो आज जनता है, यहाँ रह रही है 50, 60, 70 सालों से। उनसे मैं जब बात करता हूँ वो कहते हैं कि जब हम 70 साल 80 साल पहले यहाँ आए थे, हम गले तक दलदल में यहाँ रहते थे और गले के दलदल में जाके हमने हमारा घर बनाया है। उस दलदल में जब कोई नहीं आता था, उसमें भरनी डाल के आज हमने धारावी को, दलदल से धारावी को सोने की चिड़िया बनाई है। आज इस सोने की चिड़िया पर कुछ बिल्डरों की नजर पड़ी है और इस बिल्डरों की नजर पे अगर पड़ी है तो हम उनको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। ये धारावी की जनता है। धारावी से एक नारा बड़ा बुलंद हुआ था, वो था हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो हम कहीं नहीं जाने वाले, यहीं रहने वाले हैं। राजू भाई, जीआर को लेकर आप लोगों को क्या बता रहे, उसमें क्या इतना खास है जो धारावी करों के खिलाफ में है? आप अगर जीआर देखेंगे, ये जीआर निकाला है 4 अक्टूबर 2024 धारावीतील अपात्र झोपडी धारकांची साठी परवडणारी भाडे तत्वावरील घरे देण्याच्या योजनेबाबत। अगर उसमें आप पॉइंट पढ़ेंगे, ये जीआर का मतलब होता है कि लोगों को संरक्षण देना, ना कि अदानी के जो गुंडे आएंगे उनके अधिकारी। शब्द का इस्तेमाल बरे होशियारी से किया है कि चांगल्या हेतूने केलेल्या कारवाईला संरक्षण। या योजनेअंतर्गत चांगल्या हेतूने केलेल्या किंवा करण्याचे हेतू असलेल्या कोणत्याही गोष्टीसाठी धारावी पुनर्वसन प्रकल्प केलेल्या अधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध मिळकत व्यवस्थापन कंपनीसह कोणताही खटला किंवा इतर कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही। मतलब कि अगर आप पे अगर किसी अच्छे हेतु से या गुड फेथ से आप पर कार्रवाई की गई उनके माध्यम से या उनके किसी आदमी के माध्यम से, तो आप कोई कोर्ट नहीं जा सकते, आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर नहीं सकते, कायदेशीर कार्रवाई नहीं कर सकते। इसको आप क्या मानते? ये तुगलकी जीआर है। हम यहाँ संविधान मानने वाले लोग हैं। इस देश में संविधान आज भी है और हमको जैसे लोकसभा के टाइम हमने ये कहा था कि ये सरकार जब 400 पार का नारा दे रही थी, इनका एक ही मकसद था, इनको संविधान बदलना था और ऐसे ये सब जीआर निकालने थे। फिर भी इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है
तब हमारे जैसे लोगों को वर्षाताई गायकवाड़ के नेतृत्व में उतरना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि ये धारावी का विकास नहीं, ये धारावी का विनाश मॉडल है। धारावी जिस कर तरीके से कहा जा रहा है कि धारावी करों के लिए धारावी में ही जगह दी जाएगी, लेकिन मुंबई जैसे बहुत से अलग अलग जगह हैं जहां पर उन्होंने जमीनें खरीद रहे हैं, इस तरीके की बात आ रही है सामने। नहीं, वही मैंने कहा कि ये इनके नेता लोग आकर कहते हैं कि धारावी क्यों, धारावी में ही घर दिया जाएगा धारावी करो को। पर हमारा सवाल यही है, जब आप ये जब बताते हो, पर फिर ये जमीनें काय के लिए ले रहे? और कल ही हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने जब उनके लोगों के साथ विरोध किया तो वो हमको कहते हैं कि आपके पास जीआर है क्या, बताइए जीआर है क्या। अरे जीआर हमारे पास कैसे होगा भैया? जीआर आपके लोगों के पास होगा, आपकी सरकार के पास होगा। आपको लाना चाहिए ना, हमारे सवालों का तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा घर है और हमारे गरीब जनता के पास एक ही झोपड़ा होता है, एक ही मकान होता है, एक ही छत है। तो हम ये छत अगर कोई हमारा छीनने आएंगे तो हम इतनी आसानी से यहाँ जाने वाले नहीं है। हम लड़ा देकर रहेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। अगर सर, अगर इनके ऊपर अन्याय होता है तो किस तरीके से लड़ाई के लिए इन्हें तैयार होना पड़ेगा और आप लोग किस तरीके से उनके साथ में खड़े रहेंगे? नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं और आपको पता है कि अमीर लोगों के जेब में सब कुछ होता है, यंत्रणा भी उनकी जेब में होती है। पर इनको ये नहीं पता है कि हमारी ताकत हमारी एकता है और आने वाले समय में हम एक होकर हमारी घर की लड़ाई लड़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।